अस्सलाम खुश कैसे हैं आप? उम्मीद है भी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश है कि अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला को अपने सो ईमान में रखे। तो सर्दी से बचें और बच्चों को भी बड़ों को भी सर्दी से बचाएं। ये आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध वाला गजरेला बनाएंगे हम। ये मेरे पास 1 किलो गाजरें हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया, ठीक है ना। और ये मेरे पास 1 पाव चावल है, टूटे हुए चावल जो होते हैं ना वो वाले हैं। आम घर में चावल ज़रूर होंगे। ये वाले चावल हैं जिसको मैंने तकरीबन 2-3 घंटे हो गया इसको मैंने भिगो दिया है, ठीक है ना। ये 1 kg मेरे पास गाजरें हैं, 1 पाव मेरे पास चावल है और 3 kg मैं इसके अंदर दूध का ऐड करूंगी, ठीक है ना। 3 kg का फार्मूला मैं आपको दूंगी दूध का। तो चलिए सबसे पहले जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम गाजरों को कद्दूकश कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये करते हैं, मिलती हूँ आपको गाजरों को कद्दूकश करके, ठीक है। क्योंकि गजरेले पे बहुत टाइम लगेगा, अगर ये स्टेप दिखाती रहूँगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाजरों को कद्दूकश कर लेते हैं, तो अगला स्टेप मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। गाजरों को देखिए मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये जो मोटी वाली साइड है ना आपने इधर से करना है, ठीक है ना, ब्रिक वाली साइड से नहीं करना। ये देखिए 1 किलो गाजर से मैंने कद्दूकश कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, रेज का बड़े मुंह वाला खुला बर्तन आप लेंगे गजरेले के लिए, ठीक है। छोटा बर्तन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गजरेले को जब भी बनाएं खुला बर्तन लें, कढ़ाई वगैरह में ना बनाएं क्योंकि उससे दूध बॉयल भी होता है और छींटे भी पड़ती हैं। तो इसलिए बेहतर यही है खुले मुंह वाला बर्तन आप लें, अच्छी तरह से आपका गजरेला बनेगा, ठीक है। आपको टेंशन भी नहीं होगी इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 गिलास पानी का, ठीक है। और इसको अब चूल्हे पे चढ़ा देंगे, यानी कि 15 मिनट अब हम वेट करेंगे, ठीक है ना। इसको यानी कि गाजर हमारी गलना शुरू हो जाएंगी जब, तो उसके साथ ही हम चावल ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मिलती हूँ आपको 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो गए हैं, गाजर हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। ये देखिए अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल आप अपनी मर्जी में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 5 मिनट इसको कवर लगाते हैं, मिलती हूँ 5 मिनट बाद। गाजर और चावल हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए। अब इसके अंदर दूध डाल देंगे, 3 किलो दूध हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये देखें इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी हमने नहीं डाला। दूध को देखो बॉयल आना शुरू हो गया। अब आंच हम नीचे बिल्कुल स्लो कर देंगे, ठीक है। ये देखिए आंच हम स्लो कर देंगे बिल्कुल और इसको अब पकाते रहेंगे, ठीक है। हल्की हल्की आंच पे हम चम्मच को चलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तकरीबन इसको 1-1.5 लगेगा पकने में। अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे। अब आप क्या करेंगे, नीचे आंच बिल्कुल स्लो कर दें और वक्फे वक्फे से आप चम्मच को हिलाते जाएं, ठीक है। अभी आप इसके अंदर चीनी वगैरह कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, ठीक है। अभी हम इसको ही पकाएंगे अच्छी तरह से। तो आंच मैंने नीचे बिल्कुल स्लो कर दिया। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ऊपर कवर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये देखें आस्ता आस्ता यहूदी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आंच हमने स्लो कर दिया। अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छे अच्छे बबल, छोटे छोटे बबल बनना शुरू हो गए हैं। ये 1 कटोरी मेरे पास खोया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें, ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, वरना स्किप कर दें। तो इससे फ्लेवर और मज़ा बहुत अच्छा आएगा। ये छोटी छोटी गुठली हैं, यहूदी इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगी। आपको इसके अंदर मेल्ट करके डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहूदी मेल्ट हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट है, ये देखें। ये कुछ मैंने पिस्ता है जिसको ब्रीचो कर लिया है, ये गरी है और ये किशमिश है और ये मेरे पास 10 अदद
बादाम थे जिसको मैं ब्रीक चॉप कर लिया, ठीक है। कुछ हम डालेंगे, कुछ हम गार्निश के लिए रख लेंगे, ठीक है। कुछ बादाम भी हम डाल देंगे, कुछ हम रख लेंगे, किशमिश हम सही डाल देंगे, ठीक है। कुछ बादाम और कुछ मैंने गरी और कुछ मैंने पिस्ता रख लिया। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ठीक होना शुरू हो गया। इसको अब मज़ीद हम 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से और पकाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे तो आपका गजरेला जो है वो नीचे लगे ना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर चावल है, अगर आपने चम्मच वक्फे बाद ना हिलाया तो चावल आपके नीचे लग जाएंगे, ठीक है। और वो जायका नहीं आएगा, जलने जलने की स्मेल आएगी, ठीक है। चम्मच को हिलाते जाएं। ये ठीक होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपने फर्स्ट टाइम नहीं डालनी, लास्ट टाइम डालनी है, ठीक है। चीनी अपने जायके के हिसाब से जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतनी आप डालें, ठीक है। मैं डालूँगी और साथ में चेक कर लूँगी कि मीठा परफेक्ट है। अगर कम हुई, गुंजाइश हुई तो और डाल लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आपने ज़्यादा नहीं डाल लेनी, ठीक है। थ्री kg मेरे पास दूध था और 1 kg मेरे पास गाजरें थी और 1 पाव मेरे पास चावल थे, ठीक है। अगर आप इसी अंदाजे से डालेंगे ना तो आपके गजरेला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप देख रहे हैं इसके अंदर चावल भी ज़्यादा नहीं है और गाजरें भी ज़्यादा नहीं, परफेक्टली बन गया हमारा। मैंने आपको 3 किलो का फार्मूला दिया है तो इसी हिसाब से ये परफेक्ट बनेगा आपका, ठीक है। पूरी फैमिली माशाल्लाह अच्छी तरह से इसको खा सकते हैं खुल के। इसको हम चम्मच हिलाते जाएंगे, ठीक है। जो थिक होना शुरू हो गया, नीचे ना लगे, आराम आराम से चम्मच को हिलाते जाएंगे। बाद 10-15 मिनट और हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखें, ये देखें, बस और इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह गजरेला हमारा परफेक्ट ही बन के तैयार होगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें, ये देखिए चूल्हा मैंने बिल्कुल नीचे बंद कर दिया। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये अभी धुआं इसके अंदर से निकल रहा है तो डिश आउट करते हैं और आपको दिखाती हूँ इनकी रेसिपी। देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट ही हमारा गजरेला बनकर रेडी हो गया। अब इसको गार्निश कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास जो सा भी ड्राई फ्रूट है उसके साथ गार्निश कर ले, ठीक है, इस तरह से। और ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट ही हमारा गजरेला बनकर रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी ये गजरेले की रेसिपी बहुत अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलूंगी आपको कल नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर किया करें। बाय बाय।